नमस्कार दोस्तों, आप सबका हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम एक और हिंदी साहित्य के पेपर को लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। हिंदी साहित्य केरला सेट परीक्षा 2017 का ये द्वितीय प्रश्न पत्र है, जिसकी वाक्य सहित हम हल करेंगे। जो भी साथी हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इस पेपर की आपको अगर PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक मैं कमेंट में दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न लेते हैं। भला हुआ जो मारिया बहनी मारा कंतु, ये काव्य पंक्ति किस काव्य ग्रंथ से उल्लेखित है? तो इसका सही उत्तर है ए, सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन से, जिसके लेखक हेमचंद्र है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ब्रज भाषा के प्रयोक्ता को चिन्हित कीजिए। तो इसका सही उत्तर है बिहारी। ब्रज भाषा के प्रयोक्ता में बिहारी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा हिंदी में है? तो इसका सही उत्तर है राजेंद्र प्रसाद। इनकी आत्मकथा नाम से है, जो 1946 में प्रकाशित हुई थी। सबसे पहले इन्होंने अपनी आत्मकथा हिंदी में लिखी। और JB कृपलानी की आत्मकथा का नाम है माई टाइम्स, जो कि अंग्रेजी में है। और महात्मा गांधी जी की आत्मकथा का नाम है सत्य का प्रयोग, जो गुजराती में है। और जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा का नाम है टुवार्ड फ्रीडम, जो कि अंग्रेजी में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पत्रिका का संपादन सुमित्रा नंदन पंत ने किया था? तो इसका सही उत्तर है सी, रूपाब, जो कि 1938 में निकलती थी। ये मासिक पत्रिका थी। अब निम्नलिखित में से किसको हिंदी की विशिष्ट शैली कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है उर्दू। उर्दू को हिंदी की विशिष्ट शैली कहा जाता है। अगला प्रश्न है, दक्षिणी हिंदी साहित्य शीर्षक से पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसका सही उत्तर है बी, श्रीराम शर्मा। अगला प्रश्न है, 7वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो इसका सही उत्तर है सी, नेपाली देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। बल्कि नेपाली के अलावा भी बहुत सारी भाषाएं हैं जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, जिसमें संस्कृत, हिंदी, नेपाली, मैथिली, मराठी, भोजपुरी, कोंकणी और गहेड़पाली, ये सारी की सारी भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका सही उत्तर है कुमारपाल प्रतिबोध है, जो कि सोमप्रभ सूरी की है। जयमंक जस चंद्रिका है, ये मधुकर कवि की है। और रणमल संध है, ये श्रीधर की है। और श्रवाकाचार है, ये देवसेन की है। तो इस हिसाब से इसका सही उत्तर होगा सी। अगला प्रश्न है, वर्तमान साहित्य के वर्तमान संपादक का नाम लिखिए। तो वर्तमान साहित्य के वर्तमान संपादक, जिस समय एग्जाम हुआ था उस समय विभूति नारायण राय थे, जो कि संस्थापक थे। और अब है संजय श्रीवास्तव है। और ये वर्तमान साहित्य 1984 में इलाहाबाद से शुरू हुई थी। और अगला प्रश्न लेते हैं, 10वां, निम्नलिखित में से किसने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा है? तो इसका सही उत्तर है सी, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। बाकी सभी ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। साईं के सब जीव है, कीरी कुंजर दो, ये काव्य पंक्ति किसकी है? तो इसका सही उत्तर है बी, कबीरदास। अगला प्रश्न लेते हैं, बीच बीच नदी खो ओ नारा, ठावई ठाव बेट बटवारा, काव्य पंक्ति के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर है जायसी। ये काव्य पंक्ति पद्मावत के जोगी खंड से ली गई है। अगला प्रश्न है, गिरा अर्थ जल विचि समकयित भिन्न भिन्न, इस काव्य पंक्ति के कवि का नाम लिखिए। तो जिसका सही उत्तर है तुलसीदास। ये काव्य पंक्ति रामचरितमानस के बालकांड से ली गई है, जो कि दोहा छंद में है।
अगला प्रश्न है भाजन फूरी ढारी सब गोरस ले माखन दधी खात, इस काव्य पंक्ति के रचयिता का नाम बताइए। तो इसका सही उत्तर है चतुर्भुज दास। अगला प्रश्न है परिमल संस्था से संबंध किस साहित्यकार ने जायसी पर स्वतंत्र आलोचना पुस्तक लिखी थी। इसका सही उत्तर है विजय देव नारायण शाही। इन्होंने 1983 में ये लिखी थी, जायसी पर एक स्वतंत्र पुस्तक लिखी थी जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। और ये परिमल संस्था थी, ये प्रगतिशील लेखक संघ के जवाब में स्थापित की गई थी। इसकी स्थापना इलाहाबाद में 10 दिसंबर 1944 को की गई थी और परिमल संस्था को नए लेखकों की संस्था भी कहा जाता है। इस संस्था से जुड़े अन्य लेखक में डॉक्टर रघुवंश, लक्ष्मीकांत वर्मा, विजय देव नारायण शाही, धर्मवीर भारती और जगदीश गुप्त आदि थे। हिंदी शब्दानुशासन के रचयिता का नाम लिखिए। तो इसका सही उत्तर है बी किशोरीदास वाजपेयी। अगला प्रश्न लेते हैं, निम्नलिखित कवियों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। माधवानाल कामकंदला ये पुखर की रचना है। माधवानल कामकंदला आलम की रचना है। रस रत्न है जो कि पुखर की है। पद्मिनी चरित्र है ये लालचंद की है। और कनक मंजरी है जो कि काशीराम की है। माधवानल कामकंदला आलम की और माधवानल कामकंदला है ये आलम की है और रस रत्न है जो कि पुखर की है। और पद्मिनी चरित्र लालचंद की और कनक मंजरी काशीराम की। इस हिसाब से इसका उत्तर होगा सी। अगला प्रश्न लेते हैं 18वां, देव और बिहारी शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका सही उत्तर है बी कृष्ण बिहारी मिश्र। देव और बिहारी, और लाला भगवान दीन ने पुस्तक लिखी थी बिहारी और देव। अगला प्रश्न है 19वां, दाता कहाँ सूर कहाँ सुंदर सुजान कहाँ आपको न चाहे ताकि बाप को न चाहिए, काव्य पंक्तियों के कवि कौन है। तो इसके सही उत्तर है बी सी बुद्धा। बुद्धा ने 2 किताबें लिखी थी, वीर वारिस और इश्कनामा। अगला प्रश्न है रचना काल के अनुसार निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम बताइए। रचना काल के अनुसार निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम बताना है। तो कविकुल कल्पतरु है ये चिंतामणि की है। और द्रोण पर्व है जो कि वेद व्यास जी की है। वार वधु विनोद कालिदास की। और रस चंद्रोदय है ये रचना कविंदर की है। तो इस हिसाब से इसका सही उत्तर होगा डी। अगला प्रश्न, चोजिन के चोजी महामोजिन के महाराज हम कविराज हैं पे चाकर चतुर के, पंक्तियों के रचयिता कौन है, पंक्तियों के कवि। तो इसका सही उत्तर है ए लाला ठाकुरदास। लाला ठाकुरदास ने ये पंक्तियाँ चोजिन के चोजी महामोजिन के महाराज हम कविराज हैं पे चाकर चतुर के ये पंक्तियाँ ठाकुर ने उपयुक्त पंक्तियाँ अनूप गिरी और हिम्मत बहादुर के दरबार में कही थी। अगला प्रश्न लेते हैं, रस सिद्धांत और सौंदर्य शास्त्र इस पुस्तक की रचयिता, तो ये ग्रंथ किसका है। तो इसका सही उत्तर है निर्मला जैन बी। अगला प्रश्न लेते हैं, मनो नीलमणि सेल पर आतप प्रयोग प्रभात में कौन सा अलंकार है। तो इसका सही उत्तर है डी उत्प्रेक्षा। जहाँ भी मानो मानहु मनहु मनु जानो जनहु जानहु आता है वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार में जहाँ प्रस्तुत उपमेय के अप्रस्तुत उपमान की संभावना व्यक्त की जाए, जहाँ प्रस्तुत उपमेय में अप्रस्तुत उपमान की संभावना व्यक्त की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने आत्मकथा नहीं लिखी है। तो इसका सही उत्तर है डी मोहन राकेश। पांडे बेचैन शर्मा उग्र ने अपनी आत्मकथा अपनी खबर नाम से लिखी है जो 1960 में प्रकाशित हुई थी। और प्रभा खेतान ने अपनी आत्मकथा अन्या से अनन्या नाम से लिखी थी। पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी ने लिखी थी अपनी आत्मकथा मेरी अपनी कथा 1958 में। और प्रभा खेतान की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है जो स्त्री विमर्श पर, जिसका नाम है उपनिवेश में स्त्री। अगला प्रश्न है, हिंदी की पहली आत्मकथा होने का श्रेय किसे प्राप्त है। तो इसका सही उत्तर है अर्धकथानक, जो कि 1641 में बनारसी दास जैन ने लिखी थी। अगला प्रश्न है, भारतेंदु युगीन कवियों
ने सामाजिक जीवन की उपेक्षा न कर जनता की समस्याओं के निरूपण की ओर ध्यान दिया। इससे समाज में उनकी रचनाओं का व्यापक प्रचार हुआ था। इसका सही उत्तर ए यानी कि कथन और तर्क दोनों सही है। अगला प्रश्न लेते हैं, निम्नलिखित संपादकों को उनकी पत्रिकाओं के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसमें गणेश शंकर विद्यार्थी थे, इनका अखबार का नाम था प्रताप। अंबिका प्रसाद गुप्त था, इनकी पत्रिका का नाम था इंदु। और माखनलाल चतुर्वेदी ने कर्मवीर का संपादन किया था और बनारसी दास चतुर्वेदी ने विशाल भारत का। तो इस हिसाब से इसका सही उत्तर होगा बी। अगला प्रश्न लेते हैं, स्थापना और तर्क का है। प्रगतिवाद ने सौंदर्य को नए दृष्टिकोण से देखा क्योंकि वह वर्तमान जनजीवन में सौंदर्य खोजता था। इसमें ए और आर दोनों सही है। 29वां प्रश्न है, छायावाद युग भारत के लिए अस्मिता की खोज का युग है, इसलिए छायावादी काव्य आत्म केंद्रित काव्य है। तो इसमें ए सही और तर्क गलत है, तो इस हिसाब से सी सही हुआ। अगला प्रश्न लेते हैं 30वां, छायावाद का पतन नामक आलोचना ग्रंथ किस आलोचक की है? तो इसका सही उत्तर है बी, देवराज की पुस्तक है, जिसका पुस्तक का नाम है छायावाद का पतन। अगला प्रश्न लेते हैं, अन्याय जिधर है उधर शक्ति, ये पंक्ति किस कवि की रचना से है? तो इसका सही उत्तर है ए, ये निराला की राम की शक्ति पूजा से ली गई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नाटकों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसमें जगदीश चंद्र माथुर का नाटक है जो कि है कोणार्क, और लक्ष्मी नारायण लाल का है मादा कैक्टस, और गोविंदास का है करण, और ज्ञानदेव अग्निहोत्री का है शुतुरमुर्ग। इस हिसाब से इसका ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न लेते हैं, समन्वय उसका करे समस्त विजयनी मानवता हो जाए, कामायनी का ये उद्बोधन किस पात्र का है? तो इसका सही उत्तर है श्रद्धा। समन्वय उसका करे समस्त विजयनी मानवता हो जाए, ये श्रद्धा का श्रद्धा सृग से उद्यत है और श्रद्धा की ही पंक्ति है, और ये श्रद्धा सृग की अंतिम पंक्ति है। श्रद्धा मनुष्य कहती है। और कामायनी के 15 सृग हिंदी के हर विद्यार्थी को याद होने चाहिए, जिसका क्रम इस प्रकार है, चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, इड़ा, स्वपन, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। यानी चिंता से लेकर के आनंद तक का सफर है कामायनी में। अगला प्रश्न है, कितने शहरों में कितनी बार किस विद्या की रचना है? तो इसका सही उत्तर है संस्मरण है, ये ममता कालिया का संस्मरण है, कितने शहरों में कितनी बार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कहानीकार नहीं है? तो इसका सही उत्तर है बी, महादेवी वर्मा कहानीकार नहीं है। बाकी चतुर्सेन शास्त्री, राजेंद्र बाला घोष और चंद्र किरण सोनरिक्शा ये कहानीकार है। इसमें चंद्र किरण सोनरिक्शा, इनकी आत्मकथा का नाम है पिंजरे की मैना। इनके कहानी संग्रह 2 प्रकाशित हुए थे, आदमखोर और जवान मिट्टी। अगला प्रश्न लेते हैं 36वां, मछली घर किस कवि की रचना है? तो मछली घर ये विजयदेव नारायण शाही जी की रचना है। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युगीन काव्य आदर्शवादी किंतु यथार्थपरक हैं। इसमें तर्क दिया गया है क्योंकि इसमें ऐतिहासिक पौराणिक चरित्रों को आधार बनाकर अनेक यथार्थपरक प्रबंध काव्य लिखे गए। तो इसमें दोनों ही सही है, कथन और तर्क, ए और आर। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी पुस्तक महादेवी वर्मा की नहीं है? तो इसका सही उत्तर है हमारे आराध्य। ये महादेवी जी की नहीं बल्कि बनारसी दास चतुर्वेदी की है। अतीत के चलचित्र, पथ के साथी और स्मृति की रेखाएं ये महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, देहाती दुनिया किस तरह का उपन्यास है? तो ये आंचलिक उपन्यास है जो कि शिव पूजन सहायक है। अगला प्रश्न है, काठ का सपना कहानी संग्रह किसका है? तो इसका सही उत्तर है मुक्तिबोध। काठ का सपना ये मुक्तिबोध जी का
कहानी संग्रह है। अगला प्रश्न लेते हैं 41वां। संरचनावाद को स्थापित करने का श्रेय किस विद्वान को जाता है? तो इसका सही उत्तर है फर्डिनांड सस्यूर को। बल्कि संरचनावाद का प्रतिपादन विलियम वुंड ने किया था। अगला प्रश्न है यूलिसेस के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर है जेम्स जॉयस। ए सही है। अगला प्रश्न लेते हैं फैंटेसी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो इसका सही उत्तर है ए लैटिन। ये फैंटेसी है जो यूनानी शब्द फैंटेसिया से बना है, जो कि अंग्रेजी है लैटिन। अगला प्रश्न है कल्पना सिद्धांत के प्रथम व्याख्याता कौन थे? तो इसका सही उत्तर है कॉलरिज। अगला प्रश्न है काव्य मीमांसा किसकी करती है? तो ये काव्य मीमांसा है जो कि राजशेखर की है, जिसमें 18 अधिकरण थे, लेकिन इसका प्रथम अधिकरण कविरस से ही प्राप्त है। अगला प्रश्न लेते हैं 46वां। चंद हसीनों के खतूत के रचनाकार कौन है? तो इसका सही उत्तर है पांडे बेचैन शर्मा उग्र। चंद हसीनों के खतूत ये 1927 में प्रकाशित हुआ था। ये इनका उपन्यास है जो सांप्रदायिक सद्भावना का चित्रण है इस उपन्यास में। इसमें मुरारी और नरगिस के प्रेम पर आधारित है ये, और ये पत्रात्मक प्रविधि में लिखा हुआ प्रथम उपन्यास है चंद हसीनों के खतूत। उग्र ने सर्वप्रथम हिंदी उपन्यास में पत्रात्मक प्रविधि का प्रवर्तन किया था। बनारसीदास चतुर्वेदी ने विशाल भारत में उग्र के उपन्यासों को घासलेटी साहित्य कहा था। किसने? बनारसीदास चतुर्वेदी ने उग्र के उपन्यासों को घासलेटी साहित्य कहा था। उग्र के अन्य उपन्यासों में दिल्ली का दलाल, चॉकलेट, बुधवा की बेटी, शराबी, सरकार तुम्हारी आंखों में, जीजी जी, फागुन के 4 दिन और जुहू। अगला प्रश्न देते हैं आचार्य शुक्ल ने लाइट ऑफ एशिया नामक काव्य का अनुवाद किस शीर्षक से किया था? तो इसका सही उत्तर है बी बुद्ध चरित्र नाम से। अगला प्रश्न है छायावाद की प्रासंगिकता पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर है रमेश चंद्र शाह। अगला प्रश्न है हम तो सारा का सारा लेंगे जीवन, कम से कम वाली बात न हमसे कहिए, किस काव्य आंदोलन का मुख्य स्वर है? तो हम तो सारा का सारा लेंगे जीवन, कम से कम वाली बात न हमसे कहिए, तो ये प्रगतिवादी काव्य का स्वर है। ये पंक्तियाँ प्रगतिशील काव्यधारा नई कविता के प्रतिनिधि कवि रघुवीर शाह की कविता हमने ये देखा से ली गई है। अगला प्रश्न है शिखर से सागर तक रचना में किस साहित्यकार की जीवनी है? तो इसका सही उत्तर है अज्ञे। शिखर से सागर तक, इसके लेखक राजकमल रॉय थे। शिखर से सागर तक अज्ञे की जीवनी है, जिसके लेखक राजकमल रॉय है। तो दोस्तों आज 1 से लेकर 50 तक के प्रश्नों का जो सेकंड पेपर था उसका हल हमने किया है। और इस पेपर की अगर आपको PDF चाहिए तो मैं कमेंट में इस हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे देता हूँ, वहाँ से आप इस पेपर को PDF डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।